हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्पार्क शस्त्र एकेडमी में स्वागत है। और आज हम लोग क्लास 10 का जियोग्राफी पढ़ेंगे, जिसमें आपका बिहार खनिज एवं ऊर्जा संसाधन चल रहा है। ठीक है, इसके पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे कि मतलब परमाणु खनिज क्या होता है, ईंधन खनिज क्या होता है, खनिज के बारे में जाने थे, है ना। बिहार में कौन कौन से खनिज प्रमुख मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है, देखिए इसमें पढ़ना है बिहार में आपको ऊर्जा संसाधन के बारे में। तो देखिए बिहार में ऊर्जा के दो स्रोत हैं, परंपरागत और गैर परंपरागत। जैसे भारत में जब आपको खनिज पढ़ाया गया था, आपको जो बताया गया था कि दो तरह के शक्ति का स्रोत होता है, परंपरागत और गैर परंपरागत। इसमें भी परंपरागत और दूसरा गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत, परंपरागत और गैर परंपरागत। ठीक है, तो देखिए इसमें अगर हम बात करें परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के बारे में, तो परंपरागत ऊर्जा स्रोतों में बिहार में कई तापीय विद्युत केंद्र हैं। ठीक है, परंपरागत ऊर्जा स्रोत में बिहार में क्या है, कई तापीय विद्युत केंद्र है, जिसमें से आपका तीन प्रमुख है। कितना? 3 प्रमुख है। पहला है कहलगांव। क्या है? कहलगांव तापीय विद्युत केंद्र, तापीय विद्युत केंद्र। ठीक है, दूसरा में आपका आता है, पहला क्या हो गया, कहलगांव तापीय विद्युत केंद्र हो गया, है ना। दूसरा आपका है कांटी। क्या है? कांटी तापीय विद्युत केंद्र। ठीक है, और तीसरा है बरौनी। क्या है? बरौनी तापीय विद्युत केंद्र। देखिए तो इसमें से 3 प्रमुख है। देखिए इसमें से सबसे पहले अगर हम बात करें कहलगांव का, तो कहलगांव तापीय विद्युत केंद्र का स्थापना हुआ था आपका, है ना, 1979 ईस्वी में। 1979 ईस्वी में हुआ, और ये पड़ता है आपका है भागलपुर में। कहाँ पड़ता है? 1979 ईस्वी में, है ना। कहाँ पे? तो भागलपुर में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? भागलपुर में। इसका देखिए, इसका उत्पादन क्षमता शुरुआत में 840 मेगावाट है। अभी कितना है? 840 मेगावाट है। इससे भविष्य में 1500 मेगावाट करने का योजना लक्ष्य रखा गया है। यही बात करें हम कांटी तापीय विद्युत परियोजना का, तो कांटी तापीय विद्युत केंद्र आपका स्थित है मुजफ्फरपुर में। कहाँ पे स्थित है? मुजफ्फरपुर। ठीक है, और इसका उत्पादन क्षमता है 120 मेगावाट। कितना है? 120 मेगावाट। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें बरौनी तापीय विद्युत केंद्र का, तो बरौनी तापीय विद्युत केंद्र का स्थापना रूस की सहायता से हुआ था। कब हुआ था? रूस की सहायता से 1970 में, है ना। रूस की सहायता से 1970 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, तो इसका भी उत्पादन क्षमता 145 मेगावाट है। यानी बिहार में देखिए, इससे तो बहुत सारा तापीय विद्युत केंद्र है, बहुत सारा परंपरागत ऊर्जा स्रोत में बात तापीय विद्युत केंद्र आते हैं, लेकिन 3 प्रमुख है, कहलगांव, कांटी और बरौनी। तो कहलगांव का स्थापना 1979 में भागलपुर, है ना। कांटी तापीय विद्युत केंद्र मुजफ्फरपुर, और बरौनी आपका यही है ना, रूस की सहायता से लगाया गया था। देखिए अगर हम बात करें इसके अतिरिक्त और भी बिहार में कुछ परियोजना है, जैसे कि बाढ़ और नबीनगर तापीय विद्युत परियोजना भी यहाँ पे काम करता है ना। इस सब का प्रस्तावित उत्पादन क्षमता 200 मेगावाट है ना, और धीरे धीरे आगे मतलब बढ़ाने का भी लक्ष्य रखा गया है। इससे होगा क्या कि मतलब बिजली संकट समाप्त हो जाएगा। जो बिहार में बिजली संकट का सामना करना पड़ता है ना, तो ये सब क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, है ना। नबीनगर तापीय विद्युत परियोजना NTPC के अधीन काम करता है। ठीक है, और इसका प्रस्तावित उत्पादन क्षमता 1000 मेगावाट है। बाढ़ वाला का जो है, बाढ़ क्षेत्र में जो है, उसका प्रस्तावित उत्पादन क्षमता कितना है? 200 मेगावाट। कितना है? 200 मेगावाट। लेकिन नबीनगर तापीय विद्युत केंद्र का जो प्रस्तावित उत्पादन क्षमता है, उसका है 1000 मेगावाट। कितना है? 1000 मेगावाट। और नबीनगर औरंगाबाद जिले में स्थित है। बाढ़ आपका पटना अनुमंडल में स्थित है। ठीक है, सॉरी, पटना जिला के बाढ़ अनुमंडल में स्थित है। ठीक है, तो 3 ही हो गया, और बाढ़ और नबीनगर याद रखिएगा, है ना। दोनों का प्रस्तावित उत्पादन क्षमता, एक का 200 मेगावाट है तो एक का 1000 मेगावाट है। लेकिन अगर हम यही देखें बिहार में जल विद्युत, क्या देखते हैं, अगर हम बिहार में देखें जल विद्युत का, ठीक है, तो बिहार में अगर हम जल विद्युत का बात करते हैं, तो बिहार में जल विद्युत परियोजना पर भी तेज़ी से काम हो रहा है ना। इसमें भी इसके विकास के लिए 1982 ईस्वी में, है ना, 1982 में बिहार राज्य जल विद्युत निगम की स्थापना किया गया। क्या किया गया? बिहार राज्य जल विद्युत निगम का स्थापना किया गया है। और बेहरी रोहतास जिले में, सोनपुर परियोजना, बारून औरंगाबाद जिले में, पूर्वी सोनलिंग नहर, पश्चिमी चंपारण, कटैया परियोजना, बहुत सारा परियोजना इसके अधीन काम करता है ना। इसको इंग्लिश में देखिए, बिहार राज्य जल विद्युत निगम को BHPC कहते हैं। क्या कहते हैं? BHPC, यानी बिहार स्टेट हाइड्रो, है ना, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन।
ठीक है। तो बिहार में जल विद्युत परियोजना पर भी बहुत तेज़ी से काम हो रहा है। इसका विकास के लिए 1982 में बिहार राज्य जल विद्युत निगम का स्थापना किया गया है, ठीक है। तो बिहार में हो गया आपका परंपरागत ऊर्जा स्रोत। लेकिन अगर यही हम बात करें गैर परंपरागत का, इसका बात करते हैं गैर परंपरागत का, तो बिहार में गैर परंपरागत यानी कि नवीकरणीय, इसको नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत भी कह सकते हैं, यहाँ बहुत ज़्यादा मौजूद है। इसका संभावना बहुत हद तक है। यह जल ऊर्जा, बायोगैस ऊर्जा, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ग्रामीण क्षेत्रों में मतलब ऊर्जा की आवश्यकताओं की पूर्ति हो सकती है ना। बिहार में गैर परंपरागत एवं नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का हम बात करते हैं तो यहाँ पे संभावना ज़्यादा है। बायोगैस, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ये सब है ना, मतलब ग्रामीण क्षेत्रों में ऊर्जा की पूर्ति कर सकते हैं। और कहा जाता है कि बिहार में 92 यानी कि 92 संभावित मतलब स्थलों का पहचान किया गया है जहाँ से हम लघु जल विद्युत परियोजना का शुरुआत कर सकते हैं, है ना। आज इसकी कुल उत्पादन क्षमता 46.1 मेगावाट हो सकता है, ठीक है। मतलब 92 ऐसा स्थान है। बिहार में बायोमास आधारित विद्युत परियोजना की स्थापना किया गया है जहाँ पे 200 मेगावाट बिजली उत्पादन क्षमता है, ठीक है। पवन ऊर्जा का भी यहाँ पे संभावना है ना। बायोगैस से भोजन मतलब बनाने संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति किया जा सकता है, यानी कि बिहार में इसका संभावना है, लेकिन इस पर सरकार अभी काम कर रही है। तो गैर परंपरागत अर्थात नवीकरणीय है ना, इसमें भी सरकार क्या कर रहा है, मतलब प्रयासरत है ना, जिसके साथ जल ऊर्जा, सौर ऊर्जा, है ना, बायोगैस ऊर्जा, पवन ऊर्जा के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में ऊर्जा की पूर्ति किया जा सकता है, ठीक है। और ऐसा मतलब 92 यानी कि 92 ऐसा स्थल है जहाँ पे मतलब बिहार में गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत का पहचान किया गया है। और टोटल मतलब जल विद्युत भी स्थापना किया जाएगा यहाँ पे, है ना, ठीक है। बायोमास आधारित मतलब विद्युत परियोजना का स्थापना के द्वारा यहाँ पे 200 मेगावाट तक बिजली उत्पादन क्षमता है ना। बायोगैस के द्वारा यहाँ पे भोजन संबंधी गैस को पूर्ति किया जा सकता है। यानी कि कुल मिला कर सकते हैं तो बिहार में गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत का बहुत ज़्यादा संभावना है। तो बिहार में आपका, ठीक है, तो बिहार में आपका यही देखिए मतलब ऊर्जा संसाधन का दो रूप है, मतलब परंपरागत ऊर्जा स्रोत और दूसरा क्या है, गैर परंपरागत। तो परंपरागत में समझ गए, मतलब बिहार में ऐसे बहुत सारा परियोजना है, लेकिन 3 प्रमुख है, कहलगांव, कांटी और बरौनी। तो कहलगांव तापीय विद्युत केंद्र का उत्पादन क्षमता कितना है, 840 मेगावाट बताएं अभी कितना है, 840 मेगावाट, लेकिन इसे भविष्य में कितना करने का संभावना है, 1500 मेगावाट। और कहलगांव तापीय कहाँ पे है, तो भागलपुर में, याद रखिएगा VVI पॉइंट है। मतलब कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है, भागलपुर में। इसके बाद कांटी है ना, कांटी तापीय विद्युत केंद्र कहाँ पे स्थित है, मुजफ्फरपुर में। कहाँ पे है, मुजफ्फरपुर में। और बरौनी याद रखिएगा कि बरौनी तापीय विद्युत केंद्र किसकी सहायता से लगाया गया है, तो रूस की सहायता से 1970 ईस्वी में। तो बिहार में तापीय विद्युत केंद्र का मतलब केंद्र है ऐसे बहुत सारा, लेकिन 3 प्रमुख, कहलगांव, कांटी और बरौनी। इसके अलावा 2 और बताए थे आपको, बाढ़ और नवीनगर, बाढ़ और नवीनगर, ठीक है। तो ये दोनों भी मतलब विद्युत केंद्र का मतलब कह सकते हैं केंद्र है, तापीय विद्युत केंद्र का मतलब केंद्र है, यहाँ पे स्थल है। लेकिन बाढ़ जो है पटना जिले में पड़ता है, ये औरंगाबाद जिले में पड़ता है। इसका उत्पादन क्षमता 1000 मेगावाट रखा गया, इसका 200 मेगावाट है ना। इसके द्वारा भी बिहार में बिजली संकट को दूर किया जा सकता है। इसके बाद हम लोग पढ़े गैर परंपरागत में। तो गैर परंपरागत में मतलब क्या समझे कि गैर परंपरागत का कहने का मतलब है कि बिहार में जल ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोगैस, बायोमास है ना, इन सभी ऊर्जाओं की संभावना है। और बिहार में 92 स्थलों का पहचान किया गया है जहाँ से इन सभी छोटे छोटे है ना, मतलब कहने का मतलब है कि जहाँ लघु जल विद्युत परियोजना का शुरुआत किया जा सकता है ना। भोजन संबंधी जो मतलब कहने का मतलब भोजन बनाने संबंधी जो बायोगैस है गाँव में पहुँचाया जा सकता है ना। एक पढ़े आप जल विद्युत, क्या पढ़े, जल विद्युत। तो बिहार में जल विद्युत का विकास के लिए बहुत तेज़ी से काम हो रहा है। इसके लिए बिहार सरकार 1982 में क्या किया गया, बिहार राज्य जल विद्युत निगम का स्थापना किया गया, यानी कि BHPC यानी बिहार स्टेट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन, ठीक है। इसके द्वारा मतलब रोहतास जिले में डेहरी के पास सोन परियोजना, बारून औरंगाबाद जिले में है ना, पश्चिमी चंपारण, इस सभी परियोजनाओं के द्वारा बिहार में बिजली संकट को दूर करने का प्रयास सरकार कर रही है। तो याद रखिएगा BHPC यानी कि बिहार राज्य जल विद्युत निगम का स्थापना कब हुआ, तो 1982। आपसे ऑब्जेक्टिव पूछेगा, ये तीनों भी ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है, समझ गया ना। तो इस तरीके से आपके चैप्टर में खनिज खत्म हो गया है ना। खनिज पढ़वे के, खनिज किसे कहते हैं बिहार में, मतलब खनिज कितने तरह के होते हैं, कौन कौन से खनिज मुख्य रूप से पाए जाते हैं। फिर पढ़े थे परमाणु खनिज, ईंधन खनिज, और आज क्या पढ़े, लास्ट था आपका ऊर्जा संसाधन। तो इस तरीके से आपका चैप्टर क्या होगा, खनिज संसाधन बिहार में खत्म हो गया, ठीक है। आपको अगले क्लास में मतलब अगले वीडियो में आपको बिहार में उद्योग धंधों के बारे में बताया जाएगा,
ठीक है। और इस तरीके से मतलब आपका जो इस चैप्टर का जो PDF है आपको ऑनलाइन टेलीग्राम पे या मतलब मैसेज कीजिए, है ना, आपको व्हाट्सएप पे मिल जाएगा, ठीक है। तो अगले वीडियो में आपको इसमें अगला चैप्टर बिहार उद्योग के बारे में बताया जाएगा।